ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, भाग्यशालिनी और हम एक और प्रवचन करने वाले हैं इंडिगो अर्थ पर। हमने बात की है महत्वाकांक्षा की अपने प्रीवियस वीडियोस पर। ये उससे मिलता जुलता है क्योंकि महत्वाकांक्षा भी सोच से उत्पन्न होती है, और सोच क्या है और जिसे हम ईगो सेल्फ कहते हैं या हम मैं कहते हैं, ये क्या अफेक्ट लाती है हम पे। हम इसमें एक बहुत सुंदर सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव होता है जहाँ पर एक माँ रहती है और उसका 5-6 साल का बेटा होता है। ये माँ अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है और उसको बहुत शौक़ होता है अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना, उसे घुमाना फिराना और उसकी देखभाल करना। हमेशा यही सोचती रहती है, मैं अपने बेटे के लिए ये करूँगी, मैं ये करूँगी, और इसमें ही खुश रहती है। जो बच्चा होता है वो अपने में ही मस्त होता है। 5-6 साल का बच्चा, उसको ज़्यादा दुनियादारी का पता नहीं है, ना अनुभव है, वो हर चीज़ में खुश रहता है। उसके पास खिलौने हैं तब भी, नहीं हैं तब भी, घूमता फिरता रहता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि देखो अभी हफ्ते 10 दिन में मेला लगेगा शहर के पास, तो हम देखने जाएंगे। बच्चा इसी बात में खुश हो जाता है कि मेला देखने जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो उसकी चिंता नहीं होती। बट वो अपने दोस्तों को बताता है कि माँ मुझे मेला देखने ले जाएगी, और मम्मा बताती है कि मेले में ऐसे झूले होते हैं, खिलौने मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। तो बच्चा बस खुश होता है, उसको यही होता है कि मेला बहुत बड़ा और अच्छी चीज़ होती है और वहाँ बहुत मज़ा आता है, और वो अपना मस्त रहता है, रोज़मर्रा की तरह खेलता है, गाता फिरता रहता है। और जो माँ होती है वो धीरे धीरे थोड़े से पैसे इकट्ठा करने के 10-15 दिन का टाइम होता है, वो पैसे इकट्ठा करती है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये खिलौना लूँगी, ऐसे कपड़े लूँगी, उसको ये खाना खिलाऊँगी, चूल्हे पे बिठाऊँगी, और मेरा बच्चा राजा बेटा दिखना चाहिए, वो सबसे सुंदर है, उसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो अपने ही अलग से एक दुनिया में रहती है जिसमें वो अपने बेटे के लिए सब कुछ सोच रही होती है और कर रही होती है। हर बार मैं ऐसा करूँगी, मैं ही रहती है कि उसने अपने बेटे के लिए क्या करना है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उसको बच्चे से, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार में होती है। तो दिन भी आ जाता है जिस दिन मेले पे जाना होता है। बहुत खुश होती है, अच्छी सी साड़ी पहनती है, तैयार होती है और अपने बेटे को भी तैयार करके जाती है। पैदल पाँव बेटा अपना आराम से नाचता गाता जा रहा होता है, और जो माँ होती है वो भी बेटे के पीछे पीछे हंसती गाती जा रही होती है, इसी सोच में कि आज कितना मज़ा आएगा, तो मेरा बेटा याद करेगा कि उसकी माँ ने कितने प्यार से उसको मेला घुमाया था। जब वो जाते हैं, बस अड्डे पे पहुंचते हैं, तो बस भी आ जाती है। बस में बैठ के वो टिकट लेती है और फिर बच्चे को गोद में लेती है, दोनों सो जाते हैं। एकदम वो सुनती है उसको, कंडक्टर को उसने बोला होता है कि हमने इस जगह पे उतरना है, तो कंडक्टर आके उसको बोलता है उठ जाओ तुम्हारा स्टॉप आ गया है। वो हड़बड़ाहट में उठती है क्योंकि वो भी सो रही होती है, बेटा भी, तो अचानक से एकदम स्टॉप आ गया, उतर जाती है। और फिर 2-3 कोस चलना होता है, मेले की तरफ चली जाती है। अब जैसे ये मेले के ग्राउंड में पहुंचती है तो अपने पर्स को खोजने लगती है कि मैं टिकट ले लूँ मेले के अंदर जाने के लिए, और उसको तब अनुभव होता है कि वो पर्स तो उससे खो गया है, कहीं गिर गया उससे। तो उसने बस में टिकट ली थी, तो या तो वो बस में गिर गया या हड़बड़ाहट में उतरी तो वहाँ गिर गया। अब उसके पास कोई पैसे नहीं होते और सिर्फ एक बोझ होता है तो टूटे हुए सपनों का, कि अब वो अपने बेटे के लिए वो सब नहीं कर पाएगी जो उसने सोचा था। और ये जैसे ही विचार उसे आता है, वो गुहार लगाती है, हे मालिक तू ही बचा सकता है, और रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में एक आदमी वहाँ से निकल रहा होता है और वो कहता है कि
तुम रो क्यों रही हो, तुम उस गांव से हो ना? कहती है हाँ, शादी से पहले मैं उस गांव में रहती थी। तो कहता अच्छा तुम बेटी मैं भी उस गांव का हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे आई और मेरा पर्स गुम गया, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना वापस जाने के लिए ना मेला घूमने के लिए। अब हम ऐसा फंस गए हैं कि ना इधर के ना उधर के, अब गांव कैसे वापस पहुंचूंगी समय से? तो वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं, इस मेले में मेरा स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं अभी अंदर ले जाता हूँ। तो स्टॉल खाने पीने का है, तुम खाना पीना बनाना, उसकी मैं मजूरी दूंगा आपको, और बच्चा वहाँ पे घूम फिर लेगा। शाम को खाना खा के अपना खाना थोड़ा सा साथ भी ले लेना और आप घर चले जाना, और तब तक बच्चा इधर उधर घूम लेगा और थोड़ी बहुत देख लेगा कि झूले वूले कर लेगा। तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि मालिक ने उसकी सुन ली, और वो आदमी उन्हें मेले के अंदर ले जाता है। तो माँ कहती है बच्चा अकेले कैसे घूमेगा? तो वो साहूकार कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ सब हमें जानते हैं और मैं झूले वालों को बोल दूँगा, तो इसकी निगरानी भी रखेंगे और जिन झूलों पे ये बैठ सकता है उसको झूला भी दिला देंगे, उसकी फ़िक्र मत करो। तो कहती है ठीक है। वो वहाँ पर साहूकार उन झूले वालों के पास उस बच्चे को छोड़ता है, बच्चे झूले वूले करने लग जाता है, और जैसे ही वो माँ खाना वाना बना लेती है और शाम हो जाती है, 4-5 बज रहे होते हैं, तो वो उस को बोलता है कि ठीक है बच्चा भी फ्री हो गया, तो ये पैसे लो, उसकी टिकट के लिए और थोड़ा सा ख़रीदारी के लिए पैसे बन जाते हैं। और साथ में वो उसको बोलता है बेटा को और तुम खाना खा लो और थोड़ा सा पैक करके ले जाओ साथ में। तो वो औरत बहुत खुश होती है और मालिक को धन्यवाद करती है और साहूकार को भी धन्यवाद करती है कि आज उसने उसको बचा लिया और उसका दिन व्यर्थ नहीं गया और उसको इस मुसीबत से भी निकाल दिया। तो जैसे ही वो वहाँ से मेले से निकलती है, बच्चे को लेकर उसको खिलौना लेके देती है और वापस वो लोग घर आते हैं, अपने वो परिवार के साथ खाना खाती है और अपने परिवारजन को, पति को, अपनी सास को ये पूरी कहानी सुनाती है। और उस कहानी से उसको एक ही बात समझ आती है कि जो मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, पर उससे अच्छा हुआ। एक तो उसे एक सीख मिली कि करता धरता सब मालिक है, हम लोग योजनाएं बनाते रहें, मालिक उस योजना को कैसे सर चढ़ाता है वो उस पर निर्भर करता है। हम कुछ भी चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हमें उस बात को मालिक को सौंप देना चाहिए, अपनी हर इच्छा मालिक को सौंप देनी चाहिए। मालिक ही हमारे सच्चे माता पिता है। मालिक का मतलब है यूनिवर्स से ऑलमाइटी, साईं बाबा, जीसस, गुरु गोबिंद साहिब जी या अल्लाह, जिनको भी हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर कोई नाम नहीं होता उनका, वो सब एक है। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि वो सब एक कैसे हैं और हम सब एक कैसे हैं। पर इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने अंदर शांति से इस बात को ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बात हमें तब समझ आएगी कि जब भी हम ऐसी सोच पालना शुरू करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो हमें एक नज़र डालनी चाहिए कि करने कराने वाला वो है, मालिक वो है। सारे ब्रह्मांड का मालिक जो है, जिसने ये ब्रह्मांड की रचना की है, जो इस ब्रह्मांड का निर्देशक है, जो इस ब्रह्मांड का संचालन करता है, वही सत्य में इस ब्रह्मांड का मालिक है। ये सब सत्ता उसकी है, ये सत्ता सर्वोपरि उसी की है। हम सब उसके पात्र है कि वो हम में अपनी कृपा दृष्टि डाले, ताकि जिस
जैसे उसने हमें रचा है हम वैसे ही चलें। हम अगर समझे कि मैं चला सकता हूँ ये संसार, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक तिनका नहीं हिला सकती। अगर कोई क्षमता है तो इस कर है कि मालिक है हम में, मालिक हमें चला रहा है। ये नहीं कहती कि हमें अपने काम से मुंह मोड़ लेना चाहिए या जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी कार्य हमने करना है वो करना है, बट वो करना कैसे है? मालिक में रहकर। हर बार एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए, मालिक तेरी सत्ता सर्वोपरि, या जो भी आप मानते हैं, जैसे हम कहते हैं साईं मालिक, हमें उनमें बने रहना चाहिए, मालिक में बने रहना चाहिए और तब काम करना चाहिए। मालिक में बने रहने का मतलब ये है कि हमने इस सोच से परे हो जाना कि मैं कर रहा हूँ, मेरा रिश्ता है, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, मैंने इन्हें पैदा किया है, मेरे बच्चे, मेरा कामकाज, मेरे पैसे, हमारा कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये जो शरीर है ये भी मालिक की देन है, ये जो हमारा मना है ये भी मालिक की देन है। जब तक हम मालिक में बने रहते हैं हम सही रास्ते पे चलते हैं और सही कार्य करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी, मालिक ने हमें बताया होता है कि बेटा आप, ये गाड़ी आपको दी जा रही है, इस वाहन में आपने ये काम पूर्ण करना है। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे को ये गाड़ी मिलती है हम सोचते हैं हम इसके मालिक हो गए हैं और हम इसे इधर उधर घुमाना शुरू कर देते हैं। अब हम पर है कि हमने वो औरत बनना है जो मैं कर मेले में जाकर भी सिर्फ काम करती रही और उसका आनंद नहीं ले पाई, या हमने वो बच्चा बनना है जिसे कोई खबर नहीं थी पर उसने सब आनंद उठाया और उसे वो सब प्राप्त हुआ जिसके लिए वो मेले में गया था। वैसे ही हम इस जीवन रूपी मेले में आए हैं और हमें सब प्राप्त होगा अगर हम मालिक के बच्चे बनकर रहेंगे। अगर हम मैं में रहेंगे, हम उस औरत की तरह काम करते रहेंगे और अंत में सिर्फ जितना थोड़ा सा भी रोटी खर्चा पानी है उतना ही हमें मिलेगा, बाकी हम उस मेले का आनंद नहीं उठा पाएंगे। धन्यवाद।